Morning, students. Today I'm going to tell about your paper communication skills. आज हम बात करेंगे आपके पेपर कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में. स्पेशली कुछ ब्रांचेस हैं लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमोबाइल. इन स्ट्रीम के बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स पेपर को पढ़ना है. आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है और साथ साथ व्हाई दिस पेपर इज एसेंशियल फॉर यू. ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रखता है. सबसे पहले हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है. आप अपने कोर्स के स्टडी में फिजिक्स, केमिस्ट्री या और दूसरे पेपर का स्टडी करेंगे, वो पेपर कहीं ना कहीं आपने 9th में 10th में पढ़ा हुआ है. उसी का एडवांस फॉर्म यहां आपको इस इंस्टीट्यूट में आपके कोर्स पेपर में पढ़ना है. बट ये कम्युनिकेशन स्किल्स पेपर फर्स्ट टाइम आप इस पेपर को पढ़ेंगे क्योंकि ये पेपर आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं है. कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को पढ़ना है. इस सिलेबस के अंदर में आपको स्टडी करनी है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस की, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, उसके मीनिंग्स, डेफिनेशंस, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस, सेंडर, मैसेज, चैनल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस, हाउ टू रिमूव कम्युनिकेशंस, इस तरह के टॉपिक को पढ़ना है जिससे आप पहले कभी भी गॉन थ्रू नहीं हुए हैं. इन पेपर्स को स्टडी करने के लिए इसका थॉरो नॉलेज होना जरूरी है. अदरवाइज एग्जाम में इन पेपर को बनाना, इसके आंसर को बनाना बहुत मुश्किल होगा. एक और दूसरी वजह जो इस बार कम्युनिकेशन में आई है कि पहले सिलेबस 2 हिस्से में था. एक पार्ट ग्रुप ए था और दूसरा पार्ट ग्रुप बी था, जिसमें ग्रुप ए के बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल 1 पढ़ना होता था और ग्रुप बी के बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल 2 पढ़ना होता था. इस सेमेस्टर में क्या हुआ है कि सिलेबस चेंज हो गए हैं. अब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमोबाइल को इस सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है. जो रेस्ट बच गए लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल, इनको सेकेंड सेमेस्टर में कम्युनिकेशन पढ़ना है. लेकिन फर्क क्या हुआ है कि कम्युनिकेशन स्किल का सिलेबस वास्ट हो गया है. जो पहले 2 सेमेस्टर में मिलाकर इस कंप्लीट कोर्स को पढ़ना होता था, अब एक ही सेमेस्टर में इस पूरे कोर्स को खत्म करना है. इट मींस आपका सिलेबस जब पहले छोटा था, चूंकि कम्युनिकेशन स्किल्स के 50% पार्ट्स को आप सेमेस्टर 1 में पढ़ते थे और कम्युनिकेशन स्किल के 50% सिलेबस को आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते थे. बट इस बार इसने सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है. इट मींस आपका सिलेबस इस बार बड़ा हो गया, डबल हो गया. ये दूसरी वजह जिससे कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. थर्ड, अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. आप जब कम्युनिकेशन स्किल्स पेपर को पढ़ते हैं, उसमें ग्रामर के पोर्शन को समझते हैं, ग्रामर से वेल टू डू होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस उसमें डेवलप करता है, तो बाकी जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री या और दूसरे सब्जेक्ट, उसके पैराग्राफ को समझने में आसानी होती है. कई स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री या दूसरे पेपर के पैराग्राफ को पढ़ तो लेते हैं बट उसके मीनिंग को समझ नहीं पाते हैं. अगर आप कम्युनिकेशन स्किल पेपर को
स्टडी करते हैं, उसके ग्रामर से वेल टू डू होते हैं, उसको समझते हैं, तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री या दूसरे पेपर को समझना आसान हो जाएगा, चूंकि ग्रामर, इंग्लिश कम्युनिकेशन की आपको मदद करेगी उस पेपर के पैराग्राफ को, उसके सेंटेंस को समझने में। एंड फोर्थ, कम्युनिकेशन आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करता है। अगर आप में ये एबिलिटी आती है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स पेपर के दौरान कुछ पर्सनालिटी के टिप्स जाने, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्टार्ट करें बोलना, तो ये आपकी पर्सनालिटी में ऐड होता है और साथ साथ आप दोस्तों के बीच में और अपने फैमिलीज के बीच में एक रेपो पाते हैं, एक रेपुटेशन बनाते हैं। पर्सनालिटी इंप्रूव करना ये कम्युनिकेशन स्किल का एक और पार्ट है। एंड वन मोर थिंग, कम्युनिकेशन स्किल करने से आपके पेपर के स्टडी में तो मदद मिलेगी ही, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी ही, साथ साथ आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। कम्युनिकेशन स्किल करने से आप अपने आप में एक स्मार्ट फीलिंग्स भी फील करेंगे, क्योंकि जब आप कहीं कम्युनिकेट करेंगे, जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को कहीं पे बोलते हैं, तो ना खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बल्कि सुनने वालों पर भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल में एक दूसरा पार्ट है, वो पार्ट है इसके हिंदी सिलेबस का। इसके हिंदी सिलेबस का वैसा पार्ट जो कि लेटर्स, एप्लीकेशंस, साथ साथ कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में संप्रेषण बोलते हैं, उसके पार्ट्स, उसके स्वरूप, उसकी इंपॉर्टेंस और साथ साथ बहुत सारे प्रश्नावली क्वेश्चंस को भी पढ़ना और समझना है। कई स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले कम्युनिकेशन स्किल पेपर को किसी वजह से नहीं किया, उनको लगा कि ये पेपर बहुत इजी है और इसको मैं खुद से कर लेता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ने फिर उसको बाद में किया क्योंकि उनको उस पेपर में कैरी लगा। तो किसी भी पेपर की इवैल्यूएशन लो नहीं करनी है। अगर मकसद स्टडी का है तो सारे पेपर की स्टडी थॉरोलो होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है, अगर मैं बहुत नटशेल में शॉर्ट में बात करूं तो कम्युनिकेशन कहते हैं किसी को कम्युनिकेट करना, किसी से बातें करना। आप अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज जब दूसरों से शेयर करते हैं, वही कम्युनिकेशन कहलाता है। चाहे वो वर्बली हो, चाहे वो नॉन वर्बल हो। जब हम किसी चीज को बोलकर अपनी बात को समझाते हैं या दूसरे की बात को समझते हैं, तो वो कहलाता है वर्बल। जब वर्ड्स का इस्तेमाल ना हो, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हम अपनी बात किसी को समझाते हैं, तो वो कहलाता है नॉन वर्बल। अगर हम बात स्किल्स की करें, द एबिलिटी, आर्ट, पोटेंशियबिलिटी, एनर्जी और नॉलेज ऑफ डूइंग एनीथिंग इज कॉल्ड स्किल्स। हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इस चीज को स्टडी करेंगे कि हमारी कम्युनिकेट बेटर कैसे हो और इफेक्टिव कैसे हो। आई होप यू स्टूडेंट्स आर गेटिंग इट फाइन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।